केवट ने इतनी प्यारी बातें कही, प्रभु यदि बहुत कष्ट हो रहा हो तो एक उपाय है, अपने दोनों हाथों को हमारे सर पर रख दीजिए सरकार, बड़ा सहारा मिल जाएगा, फिर आप हिलेंगे डुलेंगे नहीं, बहुत सहारा मिल जाएगा, रख दीजिए हमारे सर। आज केवट का परम सौभाग्य है, ब्रह्मांड के मालिक के चरण भक्तराज केवट के हाथ पर और परम ब्रह्म परमात्मा के दोनों हाथ भक्तराज केवट के सर पर हैं। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। पद प्रक्षालन किया और इसके पश्चात देखिए ऐसे ही नहीं ले गया है भगवान को, पद कमल धोई तब चढ़ाया। कई संतों का ऐसा भाव है कि कंधे पर लेकर के चढ़ा के तब भगवान को नाव में बिठाया। क्यों? यहाँ से चल करके नाव तक पहुँचेंगे, फिर धूल कण लगेंगे, समस्या वहीं की वहीं। चढ़ा करके लेकर के गया, नाव में बिठाया और नाव में कैसे बैठे हैं भगवान? पहले श्री जानकी जी को बिठाया और तब भगवान श्री राम बैठे हैं। श्री रामचरितमानस के माध्यम से गोस्वामी जी ने उपदेश किया है, दुनिया के जितने पुरुष हैं यात्रा कर रहे हो तो वाहन में पहले स्वयं मत बैठ जाइए, पहले अपनी पत्नी को बिठाइए और तब पीछे से स्वयं बैठिए, नहीं तो बाद में रोना पड़ेगा। देवी जी बेचारी छूट जाएंगे पर्स वर्ष के चक्कर में, तो बाद में रोना गाना पड़ेगा, इसलिए पहले पत्नी को बिठाइए। ये मानस के माध्यम से उपदेश किया। नाव चला रहा है केवट और गीत गा रहा है। क्या गा रहा है? मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया, धीरे मैया, धीरे धीरे बहो, धीरे धीरे सभी लोग गाइए। धीरे धीरे बहो, मेरी नैया में, मेरी नैया में, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया हरि बोल। सभी लोग ताली से गा करते हैं, हाँ सच्चे गंगा में डुबकी लगा दीजिए सभी लोग। केवट बड़े भाव से गा रहा है। किसकी है नैया, किसकी है गंगा, नैया किसकी है गंगा, किसकी है नैया, किसकी है गंगा, किसकी है नैया, किसकी है गंगा, और किसके हैं, और किसके हैं, और किसके हैं लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, किसके है लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो,
रहा है। भगवान राम ने देखा कि बार बार एक ही दृश्य हम देख रहे हैं, हम आगे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, कुछ पता चल रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा कि इसका पता तो ड्राइवर ही दे सकता है। केवट से ही पूछी। कहा केवट भैया हम बैठे तो ठीक हैं, परंतु बार बार एक ही दृश्य का दर्शन होता है, क्या हम आगे जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं? बार बार एक ही स्थान पर घुमा रहे हो, हमें चक्कर आ रहे हैं। केवट ने मुस्कुरा करके कहा प्रभु आपको तो इतने में चक्कर आ गए। विचार कीजिए, जब हम जीवों को 84 लाख योनियों में आप घुमाते रहते हैं तो क्या हम जीवों को चक्कर नहीं आते? हमें भी चक्कर आते हैं। कभी कौवा बना देते हो, कभी घोड़ा बना देते हो, कभी हाथी बना देते हो, कभी नाली का कीड़ा बना देते हो, क्या हमें चक्कर नहीं आता? हे प्रभु निवेदन करो, आपके पिताजी ने 14 वर्ष का वनवास दिया है, 2 वर्ष भी केवट की नैया में बिता लोगे तो ये केवट चलाने में नहीं थकेगा, ऐसे ही गीत गा गा कर आपको रिझाता रहेगा, नाव चलाता रहेगा। भगवान राम ने कहा भैया हम आपकी श्रद्धा को स्वीकार करते हैं, परंतु किसी आवश्यक कार्य से मुझे आगे जाना पड़ेगा, इसलिए मुझे आदेश दो, जितनी जल्दी हो सके अब गंगा पार करो। गंगा पार जैसे ही आए हैं भगवान राम, गोस्वामी जी ने वर्णन किया, उत्तरी ठाड़ भय सुर शरीरे ता, उत्तरी ठाड़ भय सुर शरीरे ता, सिया राम गुहलखन समेता, राम गुहलखन समेता, केवट उत्तरी दंडवत कीन्हा, केवट उत्तरी दंडवत कीन्हा, प्रभु सब कुछ यही नहीं कछु दीन्हा, प्रभु सब कुछ यही नहीं कछु दीन्हा, बहुत काल में की मजूरी, बहुत काल में की मजूरी, आज दीन भली भूरी, आज दीन फल भूरी। भक्तराज केवट कह रहे हैं नाथ आज मैं काहन पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कुछ नाथ न चाहिए मोरे। सभी लोग बोलिए, श्री ठाकुर जी सामने बैठे हैं, सभी लोग बोल लीजिए दोनों हाथ उठाकर, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कुछ नाथ न चाहिए मोरे। प्रभु दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। इस पार आए भगवान खड़े हैं और भक्तराज केवट ने दंडवत प्रणाम कर दिया। हमारे यहाँ भारतीय परंपरा है कि कोई छोटा यदि हमें प्रणाम करे तो हम उसे आशीर्वाद स्वरूप कुछ प्रदान करते हैं, है ना? आज भी ये परंपरा है। तो जैसे ही प्रणाम किया, भगवान तो भूल गए कि आज हम तपस्वी के वेश में हैं। भगवान को लग रहा था कि आज भी हम राजसी वेश में हैं, राजसी वस्त्र पहन करके आए हैं, गले में खूब महंगे मोतियों की माला है। भगवान ने सोचा आज एक मोती की माला उतार करके केवट को दे देता हूँ। जैसे ही माला उतारने के लिए भगवान ने अपने हाथ यहाँ लाए तो आज मोतियों की माला नहीं, आज तुलसी की माला हाथ में आ गई। तुलसी की माला हाथ में आई, भगवान के नेत्र सजल हो गए। आज मैं अयोध्या जी में होता तो केवट को क्या नहीं दे दिया होता, परंतु आज मेरी विवशता है कि मैं कुछ दे नहीं सकता। और जब ये भाव आए, श्री किशोरी जी बगल में खड़ी हैं, पिया हिया की सिया जाए निहारी, मन मोदरी मोदित तारे। श्री जानकी जी ने कहा प्रभु आपने ये सोच भी कैसे लिया? विवाह के मांगलिक अवसर पर मेरे पिताजी ने इन हाथों को आपके हाथों में रख दिया था और तब से ये हाथ हमारे नहीं, ये हाथ भी आपके, पूरा शरीर, ये तन मन सब आपको हमने समर्पित कर दिया। अरे प्रभु जब मैं आपके साथ हूँ तो कभी भी ये मत सोचिएगा कि हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। ये लीजिए, ये मुद्रिका आप केवट को उतराई के रूप में दे दीजिए। मुद्रिका उतार करके मैया ने, और जैसे ही दिया, आज
केवट के नेत्र सजल हो गए। रघुनाथ जी, मैं जाति का छोटा जरूर हूँ, परंतु मेरी सोच इतनी छोटी नहीं है। प्रभु, गंगा के उस पार आपने मुझसे मांगा और मांग करके मुझे बड़ा बना दिया, स्वयं छोटे बन गए, और इस पार मुझे ये देख करके छोटा मत बनाइए। मैंने पहले ही कहा था कि मैं कुछ उतरा ही नहीं लूंगा। प्रभु, इतने दिनों से मैंने मजदूरी की, परंतु मजदूरी का फल तो मुझे आज मिला है कि ब्रह्मांड के मालिक के दोनों हाथ मेरे सर पर पड़ गए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए प्रभु, अब कुछ नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। आपका अनुग्रह बना रहे, आपकी कृपा, आपका अनुराग बना रहे रघुनाथ जी, आपकी कृपा आजीवन बनी रहे, और किसी चीज की कामना नहीं। और प्रभु, एक बात कहूँ, मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए, फिर मैं ले लूंगा। भगवान ने कहा पूछो। कहा मेरा प्रश्न यही है कि क्या एक नाई दूसरे नाई से बाल की कटाई लेता है? भगवान ने कहा नहीं। क्या एक धोबी दूसरे धोबी से कपड़े की धुलाई लेता है? नहीं। तो फिर जब एक नाई दूसरे नाई से बाल की कटाई ना ले, जब एक धोबी दूसरे धोबी से कपड़े की धुलाई ना ले, तो फिर एक केवट दूसरे केवट से नाव की उतराई कैसे ले सकता है? प्रभु, आप भी केवट, हम भी केवट, दोनों की जाति एक ही है। लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सीधा करके, अरे क्या बात कर रहा है केवट, हमारी आपकी जाति एक ही है। हम कहाँ रघुवंशी और तुम कहाँ मल्ला, और कह रहे हो हमारी जाति एक है। केवट ने कहा, लक्ष्मण भैया, आप नहीं समझ पाएंगे हमारे संबंध को। भक्त और भगवान के संबंध को केवल भक्त और भगवान ही समझ सकते हैं। हमारी इनकी जाति एक ही है। कैसे? ये रहते जल के तट पर हैं, मैं रहता गंगा के तट पर हूँ। ये रहते जल के तट पर हैं, मैं रहता गंगा के तट पर हूँ। ये भव सागर के केवट हैं, मैं गंगा तट का केवट हूँ। हमारी इनकी जाति एक ही। भगवान ने कहा, केवट तुम बड़ी सुंदर बातें कर लेते हो। कहा, प्रभु एक बात कहूँ, आप अंगूठी दे रहे थे, यदि कोई साधारण अंगूठी होती ना, तो ये केवट उसे लेकर बाजार में बेच आता था, बेच करके कुछ अपना जीवन यापन कर लेता, परंतु ये अंगूठी कोई साधारण अंगूठी नहीं है। इसे ध्यान से देखिए, इस पर क्या लिखा है। प्रभु, मैं ये मुद्रिका नहीं ले सकता, इसे बाजार में नहीं बेच सकता। क्यों? इस मुद्रिका में राम नाम अंकित है, आपका नाम लिखा है प्रभु, और मैं इसे बाजार में नहीं बेच सकता। क्यों? राम के नाम को कभी बाजार में बेचा नहीं जा सकता है, उसका सौदा नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं ये अंगूठी नहीं ले सकता हूँ। प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान ने कहा, केवट आज तो तुमने मुझे अपना ऋणी बना लिया, मैं ऋणी हो गया, आजीवन तुम्हारे ऋण को नहीं चुका पाऊंगा। केवट ने कहा, चुका सकते हैं प्रभु, यदि मेरा ऋण चुकाना चाहते हैं तो मेरा ऋण वहीं चुका देना। मैंने आपको गंगा पार किया है प्रभु, आप मुझे भवसागर से पार कर देना, मेरा ऋण चुकता हो जाएगा, बाकी मुझे कुछ चाहिए नहीं। और बहु देने की इच्छा हो तो फिरती बार मोहि जो कछु देवा, सोई प्रसाद में सिर धरे हुए। ये क्यों कह रहा है? एक बार और राम दर्शन करने का सौभाग्य मिल जाएगा। भगवान को लगेगा कि केवट को कुछ दिया नहीं हो, चलो देने चलो, और देने के बहाने जब आएंगे तो हम भगवान का दर्शन कर लेंगे। आज की कथा से एक बात सीख कर जाइएगा। यहाँ जितनी माताएं बहनें बैठी उनसे मेरी प्रार्थना है, पत्नी कौन होती है? धर्म पत्नी वही है जो बगैर कुछ बताए हुए, बगैर पूछे, बगैर बताए पति के मन की बातों को समझ करके उसकी समस्या का समाधान कर दे, वो धर्म पत्नी होती है। प्रयास कीजिएगा कि अपने जीवन में धर्म पत्नी बन करके पति की समस्या का समाधान कर सके। पति के लिए समस्या नहीं बनना है, उनकी समस्याओं का समाधान करना है, उनका सहयोग करना है। और इधर वालों से निवेदन है, अपनी देवियों के खूब आभूषण बनवाइए, कभी अवसर मिले और यदि क्षमता हो तब। आज मैया सोच रही होंगी आज बड़ा बड़ी आदमी, आज तो कथा में आना सार्थक हो गया। पुरुषों से निवेदन है, देवियों के खूब आभूषण बनवाइए। क्यों? ये आभूषण आपके ही संकटकालीन परिस्थिति में काम आने वाले हैं, जैसे राम जी के काम आ गए, है ना? हाँ, यदि सामर्थ्य हो तो बनवाइएगा। माताएं बड़ी बेचैन रहती हैं, आभूषण बाजार में लेकर के जाओ तो स्वर्णकार की दुकान पर भी की दृष्टि टिकी रहती है, ये भी ले ले वो भी ले ले।
और कहीं न कहीं संकटकालीन परिस्थिति में मैया वही आभूषण निकाल करके अपने पति को देती है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये आभूषण लेकर के बाजार में बेच करके अपनी समस्या का समाधान करो। और यदि सब कुछ है फिर भी बहुत अधिक परेशान करे। एक व्यक्ति बहुत परेशान था अपनी पत्नी से, विवाह के बाद किसी मंदिर में ले जाएं, अध्यक्ष जी किसी मंदिर में ले करके जाएं, लक्ष्मी नारायण मंदिर में ले करके जाएं और घर में ला करके पूछे भाग्यवान कैसा लगा, तो पत्नी कहती थी अरे सब कुछ तो ठीक, परंतु आपने देखा नहीं माँ भगवती लक्ष्मी के गले का जो हार था, कितना सुंदर हार, ऐसा ही हार अब की बार मुझे बनवा देना। बेचारा थक हार करके राम जी के मंदिर में ले गया, कहा देवी जी कैसा लगा राम जी का मंदिर, कहा सब तो ठीक, परंतु राम जी के कानों का जो कुंडल था कितना सुंदर, इस बार एनिवर्सरी पे वैसा ही चाहिए मुझे। बेचारा परेशान हो गया। महात्मा जी से जा करके पूछा, महात्मा जी क्या करूं, जहां लेकर के जाता हूं कि भगवान का दर्शन करेगी तो आभूषण का दर्शन करके चली आती है। महात्मा जी ने कहा अपनी पत्नी को महादेव के मंदिर में लेकर जाओ। महादेव के मंदिर में लेकर जाओगे तो कभी डिमांड नहीं करेगी। क्यों? बाबा का हार क्या है? शिवलिंग के दर्शन कराओ, कभी डिमांड नहीं करेगी। बोलिए शंकर भगवान की। और आज की कथा से ही सीख करके जाएं कि साक्षात परमात्मा भी खड़े हो और कहें कि मांगो तो हम भगवान से भगवान को ही मांग ले, बाकी कोई मांग नहीं। भगवान यदि हमारे जीवन में होंगे तो हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। भगवान भक्तराज केवट से विदा हो करके आगे बढ़े हैं और भक्तराज केवट का ये बड़ा सुंदर भाव, भगवान राम जब से उसकी नाव में बैठे थे, भगवान राम के बाद उसने किसी को भी अपनी नैया में बिठाया नहीं, अपने नाव में नहीं बिठाया। क्यों? राम जी के चरण जहाँ पड़ जाते हैं वो स्थान मंदिर हो जाता है। उस नाव के मंदिर की भांति वो केवट पूजा किया करता था और प्रतिदिन गंगा के किनारे बैठ करके राह निहारता, जिस ओर से राम जी गए थे राह निहारता रहता कि कब राम जी आएंगे और फिर से उनके दर्शन का सौभाग्य मुझे प्राप्त होगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आज राम जी गए हैं, चित्रकूट में भगवान का निवास हुआ है। आगे की कथा हम सभी कल श्रवण करेंगे और हम भगवान को जंगल में छोड़ेंगे नहीं, फिर वापस लौटा करके अयोध्या में लेकर के आएंगे। राज्याभिषेक महामहोत्सव होगा। हम निवेदन करेंगे आप सभी से, कल कथा का विश्राम दिवस है। अंत भला तो अब तक नहीं जो पहुंच पाए हैं उनको पकड़ कर ले आइए। कल सबका भला होगा। हमारे राम जी राजा बनेंगे, सबको आशीर्वाद मिलेगा। सब राजा की भांति बन करके रहिए, खूब आनंद में रहिए। भगवान श्री सीताराम जी के आशीर्वाद को प्राप्त करके हम सभी कथा को विश्राम देंगे। तो आप सभी से निवेदन है, राम राज्याभिषेक महामहोत्सव के पावन अवसर पर आप सभी अवश्य पधारेंगे। और माताएं, जिस प्रकार से भगवान के जन्मोत्सव में 5 दीपक लेकर के आई थी, कल की कथा में भी सभी 5 दीपक लेकर के आएंगे। जब राम जी आए थे 14 वर्ष की अवधि पूरी करके, तो अयोध्या वासियों ने दिवाली मनाई थी। कल मिथिला में भी दिवाली मनाई जाएगी। बड़े आनंद के साथ हम सभी दिवाली मनाएंगे। और केवल दिवाली ही नहीं, कल होली भी मनाएंगे, है ना। कल होली दिवाली सब होनी है, इसलिए आप सभी अवश्य पधारिएगा। निर्धारित समय पर पधारिएगा। बड़े आनंद के साथ हम आप सभी श्रवण करेंगे, दर्शन करेंगे और भगवान की कृपा प्राप्त करेंगे। क्या लेकर आना है? 5 दीपक। और राज्याभिषेक हो तो मिठाई लेकर अवश्य आइएगा। कल कथा का विश्राम दिवस है, मिठाई लेकर के सबको अवश्य आना है। आप जो भी मिठाई लाएंगे भगवान को भोग लगाकर सभी भक्तों में वितरण कर दिया जाएगा। आप सभी पुण्य के भागी बनेंगे। बहुत आनंद आने वाला है। कल सब बधाइयाँ गाएंगे जब राम जी अवध में पधारेंगे, राज सिंहासन पर विराजमान होंगे। आइए 2 बार हरि नाम संकीर्तन। और एक निवेदन और कर दूं, कल इस पावन मंच से हमारी विदाई भी है, तो आप सबसे प्रार्थना है अपनी बिटिया को आशीर्वाद देने हेतु अवश्य पधारिएगा। आप सबका शुभ आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा तो ये राम कथा की यात्रा आजीवन चलती रहेगी। आप सबका आशीर्वाद हमारे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। और मैं बड़े सादर भाव से आप सभी से आशीर्वाद मांग रही हूँ। कल की कथा में आप सभी अवश्य पधारें। मैया जो खड़ी हो गई हैं बैठ जाइए।
कक्षा में गुरुजी जब तक आदेश ना करें बच्चे खड़े नहीं होते हैं। बड़े भाव से बैठिए और 2 बार हरि नाम संकीर्तन कर लीजिए सभी लोग। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मंगल मंगल नाम सीताराम सीताराम, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, भारत माता की, गौ माता की, सकल समाज की, नगर बस्ती की, आज के आनंद की। ओम नमः पार्वती पते। आप सभी ने बहुत ही धैर्य, बहुत आनंद के साथ आज की सभी जाके बैठ जाइए। आइए, कुछ अतिथियों का मैं नाम लेता हूँ, वो लोग मंच के पास चले आवे। रंजन कुमार ठाकुर धोगामा पूर्व मुखिया जी, श्री दीपक कुमार सिंह फुलहारा कल्याणपुर से आए हैं, सब परिवार आए हैं। तीनों जने मंच के पास ही रहेंगे, फिर नाम लूंगा तो आएंगे। उसके बाद हमारा एक राम जी लड़का है, हमारी व्यासपीठ पर विराजमान, भगवान ने यहाँ की पेड़ पौधों को देख के बहुत प्रशंसा जाहिर की थी। उनके लिए 5 औषधीय पौधा और 10 फलदार पौधा लेके आए हैं। वो आप अपने आश्रम पर रोक लीजिएगा, कल आपके डेरा पर पहुंचा देगा। बैठ जाओ भैया, मेहरबानी करके मैं कहता हूँ बैठ जाओ। कृष्ण कुमार सिंह महमदा चिन्नापुर से आई हैं। उसके बाद हमारे भूतपूर्व मुखिया अजीत कुमार छोटन जी, आप जहाँ कहीं भी हों आप मंच के पास चले आवे। देवनंदन राय पत्रकार, वो भी हमारे मंच के पास आ जाए। राजेश कुमार डॉक्टर राजेंद्र कृषि केंद्रीय विद्यालय में पदस्थापित हैं, वो भी चले आवे। सीताराम मिश्र देपाल, विमल कुमार जी मीरापुर, रविंद्र शर्मा मीरापुर, महेंद्र राय मीरापुर और मंजू देवी। हम अपने गांव के बहुत नौजवानों का नाम नहीं दिया है, माफ करोगे भैया। पहले बाहर के लोगों को सम्मानित करने दो, उसके बाद आपका नंबर कल आएगा। उससे पहले मैं कुछ बात कहना चाहता हूँ। पिछले दिन मैं मन से कहा था
कि 3 सरस्वती ने मिलके जो हमको अध्यात्म से प्रेरित किया है, भगवान के नजदीक पहुंचाने का प्रयास किया है, उसके लिए मैं सदा ऋणी रहूंगा। आज चौथा सरस्वती भी मिल गई जो भगवान राम को पुरुष से पुरुषोत्तम बनाने के लिए वन को भेजा है। ये 4 सरस्वती मिलके हम लोगों को जो ज्ञान की बात कहा है उसके लिए हम सदा ऋणी रहेंगे। कल कथा का विश्राम दिवस है। हमारी पूजनीय सरस्वती जी ने कहा अच्छे ढंग से विदाई कीजिएगा, लेकिन अभी मैं जब वहां बैठा हुआ था तो जनार्दन बाबू ने प्रस्ताव किया कि इनको जाने ही नहीं दीजिए यहाँ से। और हम कहे ऐसा संभव तो होगा नहीं, तो कम से कम कथा को 5-7 दिन आगे बढ़ा दीजिए। हम ये भी संभव नहीं है, इतना हम रम गए हैं इनके नजदीक, विदाई करने का मन न करता है। और जनक की बेटी की विदाई हुई थी, क्या कहते हैं, अधिक मास में कैसे आपका हम विदाई करें। जेठ महीना भी नहीं कहे थे, भादों में भी नहीं कहे थे, आश्विन में भी न कहे थे, लेकिन इतना तो मैं जरूर कहूंगा, हाथ मरोड़े जात हो, हाथ मरोड़े जात हो, निर्बल जान के मोर, हृदय से जब जाऊंगा तो बरस रहा हूं तो हम सबों के हृदय में आपका वास हो गया है। आप कहीं रहेंगे, हम आपका नमन करते रहेंगे, आप हृदय से नहीं जाओगे। आइए फेरा फेरी सभी आदमी अपना अपना सम्मान ग्रहण करें। और देखिए मैं इनका परिचय कराता हूँ। ये है बाबू दीपक कुमार सिंह, फुलहरा निवासी। शायद इनको आप लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन इनका नाती वैभव कुमार सूर्यवंशी क्रिकेट का महान खिलाड़ी, इंग्लैंड से विश्व कप जीत गया। ताली बजाइए जोरदार इनके नाम पर। शुरू में जब उनका नाम सुना था तो इनके गांव की गोष्ठी में मैंने आशीर्वाद दिया था कि वह उच्च शिखर पर जाएगा। और आज इंडियन टीम में वह लड़का चला गया है। उसके नाना को भूरी भूरी नाम पर ताली बजाइए, भूरी भूरी प्रशंसा। इसी का नाती है वैभव कुमार सिंह। जय जय। और कल के लिए जो आदेश मिला है उसका हम पालन करेंगे। आपने जितना धैर्य के साथ, सम्मान के साथ, सम्मान करने का मतलब आपने थोड़ा भी हल्ला नहीं किया। जितनी भी हमारे पंडाल में है उतना ही भी हमारे सड़क पर भी है। मैं माफी चाहता हूँ, मेरा पंडाल छोटा पड़ गया है, अगली बार से ऐसी भूल नहीं होगी। और जिस सम्मान के साथ, जिस आदर के साथ आपने कथा का श्रवण किया, हम आपके सदा ऋणी रहेंगे। आपको हम नाक रगड़ के अपना हम अभिनंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। हमसे जो भूल होती होगी, आपको जो कुछ कष्ट होता होगा, उसके लिए भी हम क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन कल निश्चित रूप से आप कथा में सम्मिलित होने की कृपा करेंगे। फिर अब की न मिलेगा तो फिर कब मिलेगा कोई जरूरी नहीं है। अगर 75 साल की आयु में सरस्वती जी ने कहा कि आपके जज्बे को मैं सलाम करती हूँ, मैं इनका जज्बा नहीं, मेरा जज्बा नहीं, आप तमाम भक्तों का आशीर्वाद मेरे सर पर है, उसी के नाम पर मैं आगे बढ़ता जाता हूँ। बहुत सारी शिक्षाएं मिले थी। दशरथ जी का कान का एगो बाल पक गया तो चौथे पंडित का आनंद आया। और अभी के बुढ़ों को क्या होता है, सोना सन के प्राण चला जाता है, लेकिन लोहा का चाबी अपने बेटा को देना नहीं चाहता। क्या कीजिए, तपस्या कीजिए और अपने आने वाले पीढ़ियों पर विश्वास कीजिए, निश्चित रूप से आपका भविष्य उज्जवल होगा। और सभी आदमी का हो गया, क्या होगा, बच्चे भी खैर। अब देखिए 3 घंटे का जो है 4 घंटे का समय लेकिन कहता हूँ। कल इनकी तबीयत भी खराब हो गई थी। आज बहुत सारे पत्रकार पटना से आए थे। आप सभी आदमी प्रसाद लेके जाएंगे। जब ये नहीं उगताते हैं, 5 घंटा बैठने के बाद भी नहीं उगताते हैं, तो आपको उगताने की क्या आवश्यकता है। बारी बारी से सभी आदमी आरती में भी भाग लें, प्रसाद भी लेके जाएंगे और कल आना नहीं भूलेंगे। सभी माताएं को आदेश मिला है, सभी लोगों को 5-5 दीपक लेकर जरूर आएंगे। और
थोड़ा बहुत मिठाई भी लाएंगे, अपने लिए नहीं मांगे और फिर प्रसाद में वितरण हो जाएगा। जय श्री राम। एक बार जयकारा लगा लीजिए। और ये आवाज माइक की आवाज जहाँ जाती हो, लेकिन आपकी आवाज समस्तीपुर से आगे आना चाहिए, इधर मुजफ्फरपुर से आगे आना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। विशेष नहीं, इन सबों के आशीर्वाद से बहन जी आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ और मामा सती से यह वरदान मांगता हूँ कि यह छोटी सी उम्र में जो आपने ज्ञान प्राप्त किया है और दिन दुना रात चौगुना तरक्की उसमें होता रहे और निकट भविष्य में फिर आपका बुलाने वाला हूँ। जय श्री राम। जितना बाहर हम प्रहलाद दिए हैं उसके लायक हम हैं नहीं। नाहक में आपका बात खाली नहीं हो जाएगा, लेकिन ये आप अपने मन से दे रहे हैं। हम अपनी हम सोचे हुए हम क्या मांगेंगे वो कल बुझाएगा आपको और वो आपको देना होगा। आपके पास वो चीज है, आप कल हमें वो देंगे और जो सम्मान आपने किया उसके लिए हम सदा ऋणी रहेंगे। नहीं किए हैं, लेकिन जो सम्मान आपने हमको दिया उस लायक तो मैं हूँ नहीं। आपके नजर में भले हूँ, आपका सहयोग मिलता रहे, इन जनता जनार्दनों का सहयोग मिलता रहे, इन भक्तों का सहयोग मिलता रहे, तो हो सकता है आगे भी आपके इस राम नाम की गंगा को आगे तक प्रवाहित करता रहूंगा। जय श्री राम। ओम चंद्रमा मनसो जातः तचः सूर्यो अजायतः श्रोत्रागायुष प्राणश्च मुखाग्निरजायतः। जो लोग सम्मान में बाकी रह गए हैं कल सभी को पूरा कर देंगे। हम उनसे अधिक समय लेके भी ले लेंगे, समय थोड़ा कम बच आता है। हमको दया आती है कि 5 घंटा बैठने के बाद उनका समय मैं कैसे बर्बाद करूं, लेकिन जो बाकी रह गए वो अन्यथा न समझेंगे। हम एक एक करके सभी व्यक्तियों को मन पर बुलाकर उसको सम्मानित कराऊंगा और पूजनीय अनुराधा सरस्वती जी से आशीर्वाद निश्चित दिलाऊंगा। जय श्री राम। कनक बिहारी तेरी आरती गाऊं, कनक बिहारी तेरी, कनक बिहारी तेरी आरती गाऊं, कनक बिहारी तेरी आरती गाऊं। कनक सिंहासन राजत जोड़ी, कनक सिंहासन राजत जोड़ी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, युगल छवि को सदा निहारो हे कनक बिहारी तेरी आरती गाऊं। बाम भाग शोभित जग जननी, बाम भाग शोभित जग जननी, चरण विराजत है सुत अंजनी, चरण विराजत है सुत अंजनी। उन चरणों को सदा
आरती उतारो चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी वंदन करती है दुनिया सारी वंदन करती है दुनिया सारी मैं उन चरणों में शीश नवाऊं अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं आरती हनुमत के मन भाए आरती हनुमत के मन भावे राम कथा शिव जी गाए राम कथा नित शिव जी गावे राम कथा हृदय उतारो अवध बिहारी तेरी आरती उतारो कनक बिहारी तेरी आरती उतारो कनक बिहारी तेरी आरती उतारो कनक बिहारी तेरी आरती उतारो आरती उतारो आरती उतारो ॐ जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं स्वात्माभिवन्दनम् ॐ हस्ते पुष्पाणि कृत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जहे पुन्नागजातुकरवीररसालपुष्पैः बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद ॐ यज्ञेन यज्ञमय जन्तदेवस्तानि धर्माणि प्रथमन्यासन्न ते अनाकं महिमानः सचन्त तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ॐ श्री श्री ताराचन्द्रदेवताभ्यो नमः प्रसन्नो भव वर्धो भव